सांवलिया सेठ जी का संपूर्ण इतिहास प्रारंभ राजस्थान की पावन भूमि, राजस्थान की धरती वीरों, संतों और भक्तों की भूमि रही है। यहाँ के कण कण में भक्ति और शौर्य की कहानियाँ बसी हुई हैं। इस भूमि पर चित्तौड़गढ़ जिले के एक छोटे से गांव मंडफिया में सैकड़ों साल पहले एक घटना हुई जिसने पूरे क्षेत्र की आस्था का रूप बदल दिया। यह घटना श्री सांवलिया सेठ जी की मूर्ति का प्रकट होना। मूर्ति प्रकट होने की अद्भुत कहानी करीब 400-500 वर्ष पुरानी बताई जाती हैं। एक साधारण किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। सुबह का समय था। हल बैलों के साथ चल रहा था। अचानक हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। किसान ने सोचा शायद पत्थर होगा। उसने जोर से हल खींचा, परंतु हल अटक गया। किसान ने खुदाई शुरू की। धीरे धीरे मिट्टी हटने लगी और सामने कुछ चमकदार दिखा। जब उसने और खुदाई की तो सबकी आंखें चौंधिया गई। वहां से 3 सुंदर कृष्ण मूर्तियां निकली। इन मूर्तियों का स्वरूप अलौकिक था। सांवला रंग जैसे श्याम सुंदर हो, चेहरे पर मुस्कान जैसे स्वयं भगवान कृष्ण गोपियों से संवाद कर रहे हो। दिव्य आभा जो आसपास के लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। लोग दौड़ दौड़ कर खेत में आए। स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े सब मूर्तियों को देखकर नतमस्तक हो गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, यह तो स्वयं श्री कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। 3 मूर्तियों का वितरण। गांव वालों में चर्चा हुई कि इन मूर्तियों को कहाँ स्थापित किया जाए। अंततः निर्णय हुआ कि एक मूर्ति मंडफिया गांव में स्थापित की जाएगी, दूसरी मूर्ति भादसोड़ा गांव ले जाएगी, तीसरी मूर्ति चौमोला में स्थापित होगी। इस प्रकार तीनों स्थानों पर मंदिर बने और लोग इन्हें सांवलिया सेठ के नाम से जानने लगे। मंदिर निर्माण की शुरुआत से मूर्ति को एक साधारण झोपड़ी में रखा गया, लेकिन भक्तों की भीड़ दिन व दिन बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आने लगे। कहा जाता है कि उस समय चित्तौड़गढ़ के राजपूत राजाओं ने भी इस चमत्कार को सुना और वे स्वयं दर्शन के लिए आए। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए भूमि और धन दान दिया। धीरे धीरे झोपड़ी की जगह भव्य मंदिर ने ले ली। सांवलिया सेठ जी के चमत्कार। भक्तों ने जब यहाँ पूजा की तो उन्हें अद्भुत अनुभव हुआ। कुछ चमत्कार जो प्रचलित हैं। व्यापारी की सफलता। एक व्यापारी दिवालिया हो गया था। उसने सांवलिया सेठ के चरणों में प्रार्थना की, सेठ जी अब सब खत्म हो गया है, अगर आप कृपा करेंगे तो ही मेरा व्यापार फिर से चल सकता है। कुछ ही दिनों बाद उसे व्यापार में इतना लाभ हुआ कि वह फिर से खड़ा हो गया। तब से व्यापारी वर्ग विशेष रूप से सेठ जी की पूजा करता है। बीमारियों से मुक्ति। कई भक्त बताते हैं कि असाध्य रोग भी यहाँ प्रार्थना करने से दूर हो जाते हैं। एक स्त्री ने कहा था कि उसके बच्चे की सांसें टूट रही थी। उसने सेठ जी से प्रार्थना की और बच्चा ठीक हो गया। संकट से रक्षा। कानूनी मामलों में फंसे लोग भी यहाँ प्रार्थना करते हैं और उन्हें न्याय मिलता है। गांव गांव से कहावत है, सच में साथ खड़ा होने वाला सेठ जी की कृपा से कभी हारता नहीं। क्यों कहलाए सांवलिया सेठ? सांवलिया जी को सेठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भक्तों की आर्थिक और सामाजिक मदद करते हैं। कई व्यापारी अपने हिसाब किताब की किताबें और दुकानों की चाबियां यहाँ लाकर समर्पित करते हैं। मान्यता है कि इससे व्यापार हमेशा लाभ में रहता है। आस्था और विश्वास। भक्त मानते हैं यहाँ की गई मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। भक्त अपनी समस्या लिखकर चिट्ठी के रूप में अर्पित करते हैं। नारियल, मिठाई और धन चढ़ाने की परंपरा है। एक लोकप्रिय कहावत है, जिसका कोई नहीं उसका सांवलिया सेठ है। प्रमुख पर्व और उत्सव। सांवलिया जी के धाम पर साल भर मेले लगते हैं। जन्माष्टमी यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। रात्रि में झांकियाँ और भजन होते हैं। सावन मास विशेष दर्शन होते हैं। भक्त कांवड़ यात्रा की तरह पैदल चलकर आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या इन दिनों दर्शन का विशेष महत्व है। दीपावली और नवरात्र व्यापारी वर्ग विशेष पूजा करता है। वर्तमान में सांवलिया सेठ धाम, आज मंडफिया धाम, पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। प्रतिदिन लाखों रुपए का दान आता है। यहाँ विशाल धर्मशालाएं, प्रसाद गृह, चिकित्सा सुविधाएं हैं। मंदिर समिति शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी खर्च करती हैं। भक्तों के अनुभव। जीवंत प्रसंग। एक किसान ने सूखे के समय प्रार्थना की। कहते हैं कुछ ही दिनों में वर्षा हुई और उसकी फसल लहलहा उठी। एक महिला ने न्याय के लिए प्रार्थना की। मुकदमा वर्षों से अटका था, पर अंततः सत्य की जीत हुई। व्यापारी वर्ग तो कहता है कि सेठ जी के आशीर्वाद से ही उनका कारोबार चलता है। निष्कर्ष। सांवलिया सेठ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि विश्वास और चमत्कार का जीवंत केंद्र है। यहाँ हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति आता है और सच्चे मन से प्रार्थना करता है। राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में यह विश्वास है कि जो सब जगह हार जाए उसे सांवलिया सेठ थाम लेते हैं। अंतिम भाव। सांवलिया सेठ जी की यह कथा हमें बताती है कि भक्ति, विश्वास और सच्ची प्रार्थना में अपार शक्ति होती है।
आज भी लोग कहते हैं सांवलिया सेठ हैं राजस्थान का तारणहार, भक्तों के जीवन का यह करता उद्धार।